तो हे अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हमारे मेजर टॉक्स में आपका स्वागत है। तो आज हमारे गेस्ट हैं हमारे पीयूष भैया जी। तो पीयूष भैया जी, हमारे इस मेजर टॉक्स में आने के लिए स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मिर्जा भाई, आपने बुलाया मेरे को, इस काबिल समझा। थैंक यू। ओके। तो भैया जी, आपकी जो हम जानना चाहते हैं, जो बैडमिंटन के प्लेयर होते हैं उनके काफ़ी मन में डाउट रहते हैं कि वो अभी जो खेल रहे हैं वो सही खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, जब आपने शुरुआत करी तो कैसे शुरुआत करी, कि आपने सोचा था कि बैडमिंटन में आने का या कुछ और भी प्लान था? उस टाइम तो बचपन था कि देख रहे थे कि मतलब जो जैसे मेरे बड़े भाई हैं वो भी बैडमिंटन खेलते थे। अच्छा। तो वो उन्होंने ज्वाइन किया पहले बैडमिंटन। तो उनको देखा मतलब 3-4 महीने की वो जाते हैं, तो फिर मेरा भी इच्छा जगी उसके अंदर कि मुझे भी खेलना चाहिए बैडमिंटन। तो मैंने उनको देखे देखे बैडमिंटन स्टार्ट किया स्टेडियम में आना। कि पहले जाते थे खेलने, तो फिर मैंने कहा मुझे भी खेलना चाहिए और मैं स्टार्ट करूँ, तो मैंने वहाँ से ज्वाइन किया बैडमिंटन के भाई को देख के। अच्छा। अब और आपकी पढ़ाई और खेल में कुछ लड़ाई थी? मतलब लड़ाई मतलब ऐसे कि घर वाले मना करते हो कि पढ़ाई करो या खेलो नहीं? नहीं, ऐसा कभी मिला नहीं कि शुरू से ही स्पोर्ट्स में थे। जब मतलब थर्ड या फोर्थ क्लास में हो गए, जब से बैडमिंटन स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद में फिर धीरे धीरे मतलब रिजल्ट मिलने लगा बैडमिंटन के अंदर और पढ़ाई कम होती गई। ओके। तो मतलब गेम को ज़्यादा रखा गया था, मतलब शुरू से ही गेम, पढ़ाई थोड़ी कम थी। ओके। तो मतलब जब खेलते थे तो आपको सबसे ज्यादा किन चीजों को फेस करना पड़ा? दिक्कत किन 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 चीजों की हुई आपको? खेलने में तो यही है, जैसे शुरू में स्टार्ट किया था, तब तो मतलब रैकेट वैकेट अच्छे नहीं मिलते थे, शूज़ नहीं मिलते थे। और जैसे शॉर्ट्स हो गए, निक्कर टी शर्ट, जो भी मतलब बेसिक चीज़ें होती है बैडमिंटन के अंदर, तो उन चीज़ें की मतलब थोड़ा सा कम था। शुरू के अंदर रैकेट अच्छा नहीं मिलना, शटल नहीं मिलना प्रॉपर, तो इन चीज़ों का शुरू शुरू में दिक्कत आती है। तो मतलब आपने भाई भाई को देख के खेलना शुरू हाँ, कर भाई के को लग देख के, गए? हाँ, भाई भाई जाते थे, उनको देख के ही मैंने सोचा कि मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए और खेलना चाहिए उनको देख के तो मतलब। पढ़ाई में वैसे आपने क्या किया जैसे? मैं पढ़ाई में मैंने बीए कंप्लीट कर रखी है। क्या? और उसके बाद में फिर फिजिकल एजुकेशन में मैंने बीपीएड, उसके बाद में एमपीएड, और उसके बाद में फिर मैंने योगा करी है डिप्लोमा। और अभी मैं पीएचडी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मतलब एडमिशन लूंगा पीएचडी के अंदर मैं अभी, फिजिकल एजुकेशन में पीएचडी करूंगा। ओके। तो इस दौरान जो आप जो खर्चा करते हैं जैसे खेलने में अभी, तो वो आपका सेल्फ ही रहता है? हाँ, अभी तो मतलब जैसे आप जैसे अकेडमी जाओगे या आप घर पे भी खेलोगे, जैसे अकेडमी तो आजकल बहुत खुल गई है, तो आप घर के पास भी अकेडमी जाओगे तो वहाँ पे आपको मतलब फीस पे करनी पड़ेगी, साथ के अंदर आपका शटल का खर्चा है और जो बेसिक जो रोज के खर्चे होते हैं जैसे डाइट का हो गया, ओके। और फिर आना जाना जो भी आपका रहता है वो सब आपको खुद को ही करना पड़ेगा। ओके। आपने यहाँ पे नेशनल भी काफ़ी खेले, हम्म। तो इन नेशनल खेलने का क्या एक्सपीरियंस होता है, मतलब एक स्टेट के अलावा? जैसे वो स्टार्ट होता है डिस्ट्रिक्ट से, होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट जीतोगे उसके अंदर, ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट सेकंड आओगे, फिर आपको स्टेट के लिए आपको टीम सेलेक्ट करके भेजेंगे। अच्छा, अगर फोर्थ आते हैं ऐसा कुछ नहीं, है? ऐसा नहीं, वो फर्स्ट सेकंड लिमिटेड थर्ड सीटें के? होती हैं, हाँ। अच्छा। वो सीटें होती हैं, जैसे सिंगल्स डबल्स वाले जो होते हैं, सिंगल्स की 2 सीटें होती है, डबल्स का एक पेयर जाएगा जो विनर होते हैं, सीटें होती है फिक्स। ओके। तो स्टेट के अंदर जाएगा, स्टेट के अंदर वो अगर जीतता है फाइनल, कोई रनर विनर रहता है सिंगल्स के अंदर और डबल्स के अंदर विनर रहेगा, तो फिर वो नेशनल के लिए क्वालिफाई करेगा। हर इवेंट का अलग है, सिंगल्स का, डबल्स, मिक्स डबल्स का। तो जो नेशनल खेलते हैं इनको कुछ बेनिफिट भी होता है या सारा कुछ अपनी तरफ से खर्चा रहते नहीं, हैं? जैसे ये जो ऑफिशियल टूर्नामेंट होता है, जैसे चैंपियनशिप टूर्नामेंट होता है, यस। वो जैसे गवर्नमेंट करती है और एसोसिएशन जो होती है वो आपको प्रोवाइड करेगा आना जाना रहना खाना। जैसे नेशनल जाओगे तो आपको एसोसिएशन की तरफ से मतलब ट्रेन के अंदर, थर्ड एसी के अंदर, और कभी कभी जैसे कोई कई जगह होती है जहाँ ट्रेन का ऐसे जा नहीं पाते, तो आपको फ्लाइट का भी फेयर करते हैं, मतलब एसोसिएशन करती है उसका आने जाने का। और जो जो टूर्नामेंट करवा रहा है नेशनल्स, वो आपको रहने वहने का, खाने का, सारी व्यवस्था वही उनके द्वारा होती है। और बाकी जो दूसरे टूर्नामेंट भी होते हैं, जैसे चैंपियनशिप के अलावा ओपन टूर्नामेंट होता है, उसके अंदर आपको खुद को करना पड़ेगा, आपको जाके ओके। उसमें क्यों खुद करना वो पड़ता खुद को, आपको खुद को खुद के हिसाब से जाना पड़ेगा, ट्रेन का या फ्लाइट का जो भी आप कर सकते हो, फिर वहाँ पर आपको खुद को ही रहना पड़ेगा, खुद का रहना खाना सब खुद को ही खर्चा उठाना पड़ेगा सारा का सारा आपको वहाँ पर। है? तो आपने सबसे पहला नेशनल कब खेला था? मैंने जयपुर में खेला था 2009 के अंदर। 2009 के 9 के अंदर? अंदर, हाँ, जयपुर नेशनल खेला था, क्या सब जूनियर। एक्सपीरियंस रहा था उसका उस टाइम सब? फर्स्ट नेशनल था मेरा। ओके। तो उस टाइम समझ में नहीं आया कि क्या किस लेवल के खेल रहे हैं, जो अच्छा। दूसरे प्लेयर थे, बड़े प्लेयर, उनको देखते थे, 13 का देखता था कि मतलब कैसे खेल रहे हैं, तो उनको देख के ऐसा अच्छा लगता था कि हमको भी ऐसा खेलना आगे। तो तो वहाँ पर फर्स्ट टूर्नामेंट था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ओके। और उस टाइम अच्छा नहीं खेल पाया कि नेशनल हो गया था, लेकिन देखा सीखा बहुत अच्छा, मतलब महसूस हुआ वहाँ पर कि खेल सकते हैं, आगे ट्राई कर कोई सकते ऐसा मैच जो आपको बहुत याद कर रहे हो कि मैंने बहुत बढ़िया खेला? हैं। नहीं, ऐसे तो बहुत टूर्नामेंट खेले हैं मैंने, और ऐसे काफ़ी मैच भी हैं ऐसे जो यादगार रहते हैं, लेकिन जो एक मेरे को याद है, चंडीगढ़ टूर्नामेंट था नेशनल टूर्नामेंट, उसका मुझे याद है कि मेरी तबीयत खराब थी, ओके। मेरे को फीवर था, और फिर भी मैं अच्छा खेला, और मैं प्री क्वार्टर तक खेला था मैं उस टूर्नामेंट के अंदर, कि मेरे तो को 102 या 103 डिग्री बुखार हो गया था।
ओके, उसके बाद में मैंने एक मैच जीता, उसका फिर अगला मैच भी मैं अच्छा खेल रहा था, लेकिन थर्ड सेट में हार गया फीवर के बाद में भी मैं। ओके। मतलब आपके हिसाब से बहुत बेस्ट था हाँ, मेरे उस। को वो टूर्नामेंट याद है, मेरे को मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा टूर्नामेंट था वो वाला। और उस टाइम मेरी रैंक भी अच्छी आ गई थी उस टाइम जब वो टूर्नामेंट खेला था, लेकिन उस टाइम फिर मैं 17 या 19 में चला गया था, लास्ट एज ग्रुप था उस टाइम मेरा, 17 का लास्ट वो ईयर था मेरा। तो ओके। उसके बाद में मैं 19 में आ गया था, ऐसा था। तो आपके हिसाब से सबसे खतरनाक आपके सामने जो ओपोनेंट रहा है वो कौन रहा है? ऐसा तो सभी आए हैं हमारे, जैसे डबल्स के अंदर बताएं, जैसे हम पटना टूर्नामेंट खेलने गए थे, मेरा डबल्स पार्टनर था उसके साथ में, जैसे सात्विक साईराज और ये थे, इनको मैं मतलब याद है कि अच्छा। उस टाइम अच्छे खेलते थे। सिंगल्स में भी काफ़ी प्लेयर रहे हैं, मतलब है मतलब। तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसे देख के आपको मोटिवेशन मिलती है, मतलब? जब उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम तो अपने कश्यप के जो है भैया हैं, उनका काफ़ी कुछ चल रहा था, तो उस टाइम उनको ही देख के ऐसा लगा कि कर सकते हैं, उनका काफ़ी नाम था, पारुपल्ली कश्यप जो भैया हैं यस। उनका। तो एक प्रोफेशनल खिलाड़ी की जो दिन भर की दिनचर्या होती है वो कैसे टाइप की रहती है, मतलब उसको खाना भी खाना है, उसको फिजिकल भी करना है, अपने फैमिली को भी टाइम देना है, तो आपको कैसे इसमें मैनेज करने में कैसे टाइम लगता था? मैनेज करने में तो शुरू में जब छोटे था उस टाइम इतना समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी करते थे, जैसे सुबह ट्रेनिंग के लिए आ गए स्कूल से, मतलब परमिशन लेके कि हाँ कि थोड़ा लेट आएंगे, ओके। और सुबह जाते थे खेलने, फिर स्कूल भी जाते थे। स्कूल के बाद में फिर घर पे आके थोड़ा रेस्ट करके खाना वाना खा के फिर वापस शाम को ट्रेनिंग के लिए आते थे, तो मतलब एडजस्ट हो जाता था धीरे धीरे ऐसा करके। ओके। तो टाइम इस। के साथ में मतलब चेंज होता रहता था, ओके। जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे समझदारी आती गई, तो वैसे वैसे चलता रहा। ट्रेनिंग के दौरान, है ना, जब आप ट्रेनिंग करने जाते हो तो समथिंग कितने घंटे आप ट्रेनिंग पे देते हो? देखो मैंने तो शुरू में जब उस टाइम था ट्रेनिंग का, तो जैसे खुद ही करते थे हम ट्रेनिंग, ओके। कोच तो थे, लेकिन जैसे सीनियर्स खिलाड़ी थे हमारे, जैसे भैया थे और भी लोग, तो उनके साथ में लगे रहते थे। मतलब पहले तो हम जैसे शाम को आते थे 3 बजे स्टेडियम आते थे, और घर पे जाते थे 7 बजे। ओके। सुबह कम कभी कभी कभार आते थे, लेकिन शाम को ज़्यादा आते थे, 3 बजे आ जाते थे, कभी 2 बजे आ जाते थे, तो 2 बजे से लेकर 7 बजे तक हम खेलते रहते थे स्टेडियम के अंदर। दो फिर बजे से 7 बजे हाँ, मतलब कभी बच्चों को खिलाते थे, खुद भी खेलते थे साथ के अंदर। ओके। और तो ऐसा मतलब टाइम फिर जैसे जैसे समझ आती गई हमको, धीरे धीरे ट्रेनिंग के बारे में पता चलता गया, हमारा इवेंट जैसे हमको समझ में आता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट खेलते थे तो उस हिसाब से सोचती, फिर स्टेट गए तो वहाँ पता चला कि कैसे लेवल रहता है, फिर नेशनल आए तो उसके अंदर भी पता चला कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, तो धीरे धीरे आपको समझ मतलब आने लग गई थी हमको कि भाई किस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, आपको किस हिसाब से टाइम देना है बैडमिंटन को। ओके। मतलब फिर भी बहुत ज़्यादा घंटे हैं, अगर कोई बिगिनर अभी 1-2 घंटे एकेडमी में आई थिंक देते हैं, 1 या 1.5 घंटे एकेडमी में देते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो उन्हें बहुत टाइम लगेगा इस हाँ, लेवल पे आने के लिए। लेकिन अब आजकल जैसे अकेडमी हो गई, तो मतलब कोचेज जो होते हैं वो ध्यान देते हैं, जैसे बच्चे आते हैं तो उन पे जैसे इनको बैच चलते हैं, जैसे एक बैच में 15 जने हो गए तो वो बैच के हिसाब से चलते हैं, तो उनको ट्रेनिंग कराते हैं, तो उस हिसाब से मतलब जिस हिसाब से नए नए मतलब चेंजेस आ रहे हैं बैडमिंटन के अंदर, वैसे ट्रेनिंग के अंदर भी चेंज आ रहा है, तो उस हिसाब से मतलब सब कुछ ध्यान ही रखते हैं मतलब। लेकिन टाइम कम है, जिस हिसाब से अगर आप अच्छे लेवल पर देखना चाहते हो आप खुद को, तो उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। समथिंग कितने हावर्स? वो कितने तो घंटे? देखो खुद के डिपेंड करता है, जैसे मिनिमम कम से कम 2 घंटा तो सुबह करो, दो दो 2.5 घंटा तो शाम को करो, मतलब 4-5 घंटे तो आपको दिन के अंदर बैडमिंटन को देना ही चाहिए। अगर काफ़ी आप है। अच्छे लेवल पे देखना चाहते हो, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे आप देखना चाहते हो खुद को, ओके। तो खुद को आप मतलब ये है कि 4-5 घंटे आपको खुद को देने ही पड़ेंगे। वो कहते थे मतलब पहले तो हम जैसे शाम को आते थे 3 बजे स्टेडियम आते थे, और घर पे जाते थे 7 बजे। ओके। सुबह कम कभी कभी कभार आते थे, लेकिन शाम को ज़्यादा जाते थे, 3 बजे आ जाते थे, कभी 2 बजे आ जाते थे, तो 2 बजे से लेकर 7 बजे तक हम खेलते रहते थे स्टेडियम के अंदर। दो फिर बजे से 7 बजे हाँ, मतलब कभी बच्चों को खिलाते थे, खुद भी खेलते थे साथ के अंदर। और तो ऐसा मतलब टाइम फिर जैसे जैसे समझ आती गई हमको, धीरे धीरे ट्रेनिंग के बारे में पता चलता गया, हमारा इवेंट जैसे हमको समझ में आता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट खेलते थे तो उस हिसाब से सोचती, फिर स्टेट गए तो वहाँ पता चला कि कैसे लेवल रहता है, फिर नेशनल आए तो उसके अंदर भी पता चला कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, तो धीरे धीरे आपको समझ मतलब आने लग गई थी हमको कि भाई किस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, आपको किस हिसाब से टाइम देना है बैडमिंटन को। ओके। मतलब फिर भी बहुत ज़्यादा घंटे हैं, अगर कोई बिगिनर अभी 1-2 घंटे एकेडमी में आई थिंक देते हैं, 1 या 1.5 घंटे एकेडमी में देते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो उन्हें बहुत टाइम लगेगा इस हाँ, लेवल पे आने के लिए। लेकिन अब आजकल जैसे अकेडमी हो गई, तो मतलब कोचेज जो होते हैं वो ध्यान देते हैं, जैसे बच्चे आते हैं तो उन पे जैसे इनको बैच चलते हैं, जैसे एक बैच में 15 जने हो गए तो वो बैच के हिसाब से चलते हैं, तो उनको ट्रेनिंग कराते हैं, तो उस हिसाब से मतलब जिस हिसाब से नए नए मतलब चेंजेस आ रहे हैं बैडमिंटन के अंदर, वैसे ट्रेनिंग के अंदर भी चेंज आ रहा है, तो उस हिसाब से मतलब सब कुछ ध्यान ही रखते हैं मतलब। लेकिन टाइम कम है, जिस हिसाब से अगर आप अच्छे लेवल पर देखना चाहते हो आप खुद को, तो उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। समथिंग कितने हावर्स? वो कितने तो घंटे? देखो खुद के डिपेंड करता है, जैसे मिनिमम कम से कम 2 घंटा तो सुबह करो, दो दो 2.5 घंटा तो शाम को करो, मतलब 4-5 घंटे तो आपको दिन के अंदर बैडमिंटन को देना ही चाहिए। अगर काफ़ी आप है। अच्छे लेवल पे देखना चाहते हो, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे आप देखना चाहते हो खुद को, ओके। तो खुद को आप मतलब ये है कि 4-5 घंटे आपको खुद को देने ही पड़ेंगे। तो जब आप स्टेट जीते थे तब कैसा आपका पहली खुशी एक्सपीरियंस? तो अच्छी होती है, जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेट जीता था तो बहुत अच्छी खुशी क्योंकि रहती है आप वो तो नेशनल वो में तो तो आप गए थे, मगर हाँ, उससे पहले आप जो स्टेट में एक्सपीरियंस था वो कैसा था? बहुत अच्छा लगा था उस टाइम, मतलब स्टेट जीता तो
अच्छा तो फील होता ही है कि राजस्थान आप स्टेट जीत रहे हो तो आप मतलब अच्छे प्लेयर ही हो। और खुशी तो बहुत अच्छी होती है आपको कितनी बार खेल चुके हैं आप स्टेट समथिंग? ऐसे तो कोई आइडिया नहीं है लेकिन काफी बार खेला है, मतलब 6-7 बार तो खेला ही स्टेट, ओके, और चैंपियन ही बनी ही है। ठीक है। तो इंडिया में बैडमिंटन का आप फ्यूचर कैसे देखना चाहोगे आने वाले कुछ सालों में? आने वाले समय में तो बहुत अच्छा दिख रहा है बैडमिंटन का मुझे, और जैसे क्रिकेट के अंदर आईपीएल स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो क्रिकेट एक बहुत अच्छे लेवल पे आ चुका है, उस हिसाब से जैसे बैडमिंटन के अंदर भी पीबीएल चालू हुआ था, तो एक अच्छे लेवल पे देख सकते हैं बैडमिंटन को। और जैसे बैडमिंटन को सात्विक चिराग ने जैसे डबल्स के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे लाके खड़ा कर ओके। दिया इंडिया को, और जैसे सिंगल्स के अंदर सिंधु दीदी और ये हैं, और किदाम्बी श्रीकांत भी हैं, ये काफ़ी अच्छे लेवल पे लाके इन्होंने रखा है। और आने वाले समय के अंदर जैसे क्रिकेट के बाद में बैडमिंटन ही एक अच्छा स्पोर्ट्स माना जाएगा ओके, इंडिया के तो अंदर आप ये चाहते हैं जैसे छोटी छोटी लीग होना शुरू हो जाए हाँ और डिस्ट्रिक्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट हाँ और इंडिया लेवल पे? हाँ वो ये जैसे इंडिया लेवल पे पीबीएल स्टार्ट किया, वैसे स्टेट लेवल पे भी लीग स्टार्ट होनी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सके तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लीग स्टार्ट करें, जिससे प्लेयर्स को मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिले, और जो अपने सीनियर्स हैं जो अच्छे प्लेयर हैं उनको उनको देखने का मौका मिले कि वो कैसे खेल रहे हैं, और उनसे सीख सके वो कि किस हिसाब से खेलना है किस हिसाब से नहीं खेलना। और मतलब जैसे क्रिकेट के अंदर काफ़ी पैसा है उस हिसाब से मतलब लीग्स के अंदर, तो बैडमिंटन के अंदर भी जैसे जो प्लेयर्स हैं नीचे स्तर से आते हैं उनको काफ़ी मोटिवेट मिलेगा, और थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए तो वो सपोर्ट हो जाएगा कि बैडमिंटन खेलने के अंदर आगे, तो मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पे देख सकते हो आप बैडमिंटन को आने वाले समय के अंदर। अभी हम बात करने वाले हैं सीनियर के बारे में। तो सीनियर जो अभी फिलहाल सभी लोग जॉब पे हैं, काफी लोग, तो उनको अपने जो जूनियर हैं उनकी कैसे तरीके से हेल्प करनी चाहिए? जो सीनियर्स प्लेयर हो गए हैं उनको मतलब जैसे बैडमिंटन ने उनको जॉब दी है, इतना नाम दिया है, जो अच्छे प्लेयर रहे हैं, तो उसी को देखते हुए कि मतलब उनको टाइम देना चाहिए कि बैडमिंटन में आए, और जो जूनियर प्लेयर हैं जो अच्छा कर सकते हैं उनको देखें, उनको सपोर्ट करें, उनको ट्रेनिंग में हेल्प करें, उनको गाइड करें कि कैसे वो आगे एक अच्छे लेवल पे देख सकते हैं अपने आप को। टूर्नामेंट के बारे में बताएं कि कौन सा टूर्नामेंट कैसे होता है, कहाँ होता है, कैसे आप जा सकते हो, जैसे आईडी बनानी होती है, BI ID होती है, स्टेट आईडी होती है, तो वो उनको बताए कि कैसे बनती है, कैसे खेला जाता है टूर्नामेंट, कैसे जाया जाता है, और उनको प्रैक्टिस के बारे में बता सकते हैं कि कैसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग के में हेल्प कर सकते हैं आके, और फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कोई गरीब बच्चा है तो उसको जितना हो सके उतना करना चाहिए कि मतलब रैकेट दिला दिया उनको, शटल कॉक दे दी या शूज़ दिला दिया, जो भी उनसे हो सके, तो मतलब बड़े प्लेयर्स को जो सीनियर प्लेयर उनको आना चाहिए, जिस हिसाब से वो बैडमिंटन उनको दिया तो वो भी बैडमिंटन को अपना टाइम दें। रिटर्न दें कुछ? हाँ रिटर्न दें। तो अभी आप फिलहाल जॉब कर रहे हैं? नहीं मैं अभी जॉब नहीं कर रहा, अभी मैं बीच में मेरी जॉब लगी थी स्पोर्ट्स कोटे से बैडमिंटन के अंदर, किस में? मैं लगी सीआरपीएफ के अंदर जॉब लगी थी, ओह नाइस। और स्पोर्ट्स कोटा की थी, मैंने ट्रायल दिया था तो उसमें सेलेक्ट हुआ था मैं सेलेक्ट। तो मैंने मतलब 8-9 महीने मैंने जॉब करी, और तो उसके अंदर उस टाइम कुछ ऐसे लगा नहीं कि मैं आगे कर सकता, उस टाइम खेल भी रहा था मैं थोड़ा, ओके। तो मुझे लगा कि मेरे को और अच्छा खेलना आगे, ओके। तो मैंने 9 महीने करके मैंने जॉब छोड़ दी थी वो। अच्छा। तो अब बैठ फिर नहीं जाता? हाँ फिर मेरी पढ़ाई भी चल रही थी उस टाइम, मैं फिजिकल बता रहा हूँ बीपीएड, फिर मैंने एडमिशन ले लिया वहाँ से आने के बाद में, ओके। मैंने बीपीएड करी कंप्लीट, उसके बाद में एमपीएड करी, फिर योगा करी जैसे मैंने बताया, अब मैं फिजिकल एजुकेशन में पीएचडी का देख रहा हूँ, मेरे को मतलब पीएचडी करनी है फिजिकल एजुकेशन के अंदर। ठीक है, मतलब करनी है या कर रहे हो? मतलब मैंने अप्लाई कर दिया, फॉर्म वॉर्म मैंने अप्लाई कर रखे हैं, अब एडमिशन होना बाकी है, तो ये कुछ जो टाइम के अंदर एडमिशन हो जाएगा। तो अब ये पीएचडी करने के बाद किस लाइन में जाओगे फिर? मतलब ये मैं पढ़ाई? शुरू से जैसे बताया ना कि मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मेरे को स्पोर्ट्स पसंद आ गया शुरू से ही, तो मेरे को फिजिकल लाइन के अंदर रहना है, स्पोर्ट्स से जुड़े रहना है, तो आगे भी मैं मतलब स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा करना चाहूँगा, जितना मेरे से हो सके ओके। हेल्प करूँगा, जैसे ट्रेनिंग के अंदर या जो भी मेरे से हो पाया। ओके। तो बैडमिंटन की किट में आप क्या क्या इक्विपमेंट कैरी करते हो? मतलब जैसे खेलने भी आते हैं टूर्नामेंट में जाते हैं तो रैकेट हो गया, शूज़ हो गए, रैकेट कौन सा? रैकेट जेड फोर्स 2 से खेलता था मैं, अच्छा, तो योनेक्स योनेक्स के, और शूज़ भी योनेक्स के यूज करते हाँ हैं? यूज़ करता हूँ, और अभी भी जैसे खेलते हैं तो जेड फोर्स 2 रैकेट आता है योनेक्स का। और क्या होता है किट में? किट बैग जैसे मैं टूर्नामेंट जाता था और प्रैक्टिस के लिए आता हूँ, तो उसमें ये है कि दोनों रैकेट, में अंतर अलग अलग होता है क्या? टूर्नामेंट खेलने जाओ तो ज्यादा कैरी करना है, या जब आप ट्रेनिंग पे आते हो तब ज्यादा? वो तो देखो प्लेयर पर डिपेंड करता है कि आप कितना किस हिसाब से लेके जा रहे हो, किस हिसाब से माइंड सेट है आपका वो है। ओके। तो जैसे रैकेट एक मैं जब जाता था टूर्नामेंट खेलने, तो रैकेट एक्स्ट्रा रखता 2-3, कि ओके। जैसे मैच और गट वट टूट जाए तो आपके हाँ, पास चेंज। एक्स्ट्रा पेयर रहना चाहिए, और शूज़ के भी आप कैरी कर सकते हो, मैं करता था शूज़ ओके। के भी एक्स्ट्रा पेयर किया, और साथ के अंदर आप जैसे थेराबैंड है वो आप किट बैग में रखता हूँ, ओके। और रोप हो गई, और स्केपिंग। हाँ, और ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप किट बैग में कैरी कर सकते हो। ठीक है। आप जो रैकेट में गट कितनी तक भरवाते थे? स्ट्रिंग टेंशन?
इसके अंदर जैसे अलग अलग रैकेट की अलग अलग वो होती थी, कैपेसिटी की इतनी आ जाती है, मतलब मैं 26 या 28 से खेलता था, मतलब मैं ओके, स्ट्रिंग बीच के अंदर कौन सी यूज बी करते? 65। बीजी 65 सबसे पॉपुलर है आई हाँ थिंक, वो बीजी ही है, 65। शुरू से वही है, और मतलब बजट में भी रही है, और जो भी है मतलब ओके, अच्छी है गट वो। और ग्रिप? ग्रिप में सिंथेटिक जो आती है वो अच्छा, यूज़ करता नॉर्मल। हूँ। ठीक। अगर बैडमिंटन कोई खेल रहा है तो उसे, हर कोई तो नेशनल नहीं जा रहा है। अभी फिलहाल गोपी चंद सर ने भी बोला था जो प्रॉब्लम थी, तो उसके तहत में अगर वो बैडमिंटन में आता है तो उसको फ्यूचर उसका कहाँ तक जा सकता है, मतलब एज ए जॉब में देखा जाए तो कि ये वैकेंसियां आती हैं या नहीं आती हैं, कितनी आती हैं, क्या आपको अभी तक फेस करना? जिस हिसाब से मैंने देखा है उस हिसाब से तो ऐसा है कि बैडमिंटन के अंदर जैसे आप नेशनल लेवल प्लेयर है, ओके। तो उसके लिए जैसे रेलवे है, एजी ऑफिस है, इनकम टैक्स है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, ये काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, बैंक है, तो ये वैकेंसी निकालती है। लेकिन आजकल के क्राइटेरिया बहुत अलग अलग हो गया है, पहले ट्रायल के बेस पे होते थे, आजकल सर्टिफिकेट नंबर बेस पे होने लग गए हैं। तो उस हिसाब से जैसे आप इंटरनेशनल खेलोगे तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, और जो नेशनल पार्टिसिपेट है सीनियर जूनियर उनको सेकंड प्रेफरेंस जाती है, फिर यूनिवर्सिटी का प्रेफरेंस दी जाती है। तो इस हिसाब से कि अगर आप इंटरनेशनल खेलते हो तो आपको मतलब ज़्यादा चांस है कि आपको जॉब लग जाए। और नेशनल के अंदर भी है कि आप मतलब रेलवेज मेडल मेडल पे लेता रेलवे जो है वो मेडल पे लेगा आपको। फर्स्ट यूनिवर्सिटी, चेस। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे आपके पास सीनियर नेशनल मेडल है और यूनिवर्सिटी में मेडल है तो उसके बेस पे लेगा। और जैसे एजी ऑफिस और ये है तो ये आपको जैसे पार्टिसिपेट है तो उसके जैसे नंबर क्राइटेरिया होता है उसका, जो देखा जाता है कि मतलब किस लेवल का है, उसके मतलब जो नंबर देके ही सिलेक्शन होता है इसके अंदर। उसके ट्रायल बेस कम हो गया, सर्टिफिकेट ज़्यादा हो गया अभी। कुछ कुछ डिपार्टमेंट है जो ट्रायल लेके करता है, और अब मतलब सर्टिफिकेट ज़्यादा सबसे हो गया। ज्यादा जॉब कौन निकालता है, कौन सी? रेलवे ज़्यादा निकालता है, रेलवे। रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट ज़्यादा करता ओके, आपके साथ के कितने, मतलब लोग, जो आपके ग्रुप था उसमें कितने ज्यादा लोग? है। लगभग सभी लग गए हैं, मतलब एजी ऑफिस में कई, अच्छा, और इजी पोस्टल ऑफिस। में लगे हुए हैं, और कई रेलवे में लगे हुए हैं, ऐसा है। साथ के जो सीनियर भी हैं वो सब। अगर आप बैडमिंटन नहीं खेल रहे होते तो उस टाइम पे क्या करते? अगर मैं बैडमिंटन नहीं खेल रहा होता तो मैं या रहता स्पोर्ट्स के अंदर, या कोई दूसरा गेम मैं देखता, या दूसरा गेम खेल रहा होता है। ओके। और मुझे रहना ही स्पोर्ट्स में था, जैसे भैया को देखा था तो उस हिसाब से मैंने मतलब मन शुरू से स्पोर्ट्स में था। अगर बैडमिंटन गेम नहीं होता तो कोई दूसरा गेम होता, जैसे क्रिकेट होता। मैंने क्रिकेट भी खेला है। कितने साल? मैं जब बैडमिंटन मैंने स्टार्ट कर दिया तो 1 साल मैं बैडमिंटन खेला, फिर मैं 1 साल क्रिकेट खेला, फिर वापस मैं बैडमिंटन में आया। वजह? स्पोर्ट्स बता नहीं, स्पोर्ट्स में रहने का था तो मन नहीं, बैडमिंटन उस कोई टाइम कम कोई लगा। चीज ऐसे खास आपको अच्छी लगी हो बैडमिंटन में क्रिकेट कि? खेलते थे ना शुरू में, घर घर पे एक क्रिकेट खेलते थे, शौक क्रिकेट का भी था। वो तो भैया को देखे देखे बैडमिंटन ज्वाइन किया था कि थोड़ा घर से बाहर निकल जाए। अच्छा, घर घर से से बाहर बाहर निकलने निकलने का के लिए मौका आपने देखा था, घर से बाहर बैडमिंटन। निकलने का मौका था कि भैया जा रहे हैं तो इनके साथ में निकल जाए और घूमना हो जाए। तो इस कारण बैडमिंटन ज्वाइन किया। फिर क्रिकेट का भी स्टेडियम में था तो क्रिकेट देखा, तो फिर मैं 1 साल क्रिकेट भी खेला, लेकिन क्रिकेट के अंदर फ्यूचर देखते हुए मैंने क्रिकेट छोड़ा, फिर वापस बैडमिंटन मैंने ज्वाइन तो किया था। आपको बैडमिंटन ज्यादा दिखा कि उसमें फीचर है? हाँ, तो उस टाइम मतलब मैं डिस्ट्रिक्ट शायद जीत गया था, अंडर 10 उस टाइम होता था, तो मैं डिस्ट्रिक्ट शायद जीत गया था। ओके, तो फिर वापस मैं क्रिकेट के, फिर वापस बैडमिंटन में आया मैं। अब आप चलते हैं इसमें ऐसी राउंड में, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन के जवाब थोड़े से कम शब्दों में देंगे, ठीक है? बिल्कुल। तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मैंने जैसे बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जैसे मैंने जिसको देख के मतलब बैडमिंटन किया खेल सकता हूँ, जैसे बताया था पारुपल्ली कश्यप भैया। ओके, अभी फिलहाल में कौन होगा? जैसे अभी मैं देखता हूँ बैडमिंटन तो मेरे को जैसे प्लेयर है, यंग प्लेयर है प्रियांशु राजावत, उसका मुझे बहुत अच्छा गेम लगता है, और आगे कुछ अच्छा कर सकता है। मेरे को बहुत उसके जो स्किल्स हैं, खेलने का जो स्टाइल है बहुत पसंद है उसका। और मैच से पहले कौन सा गाना सुनना पसंद करते हो आप? मैं मैच से पहले ज़्यादातर तो पंजाबी गाने सुनना पसंद करता हूँ। ओके। पंजाबी गाने एनर्जी एनर्जी देते हैं, एकदम। थोड़ा सा बीट वीट जो अच्छी आती है, तो मैं पंजाबी गाने सुनता हूँ। ओके, पहला फेवरेट चीट मील क्या है? ऐसा कुछ नहीं है कि फेवरेट हो, लेकिन बाहर जैसे चीट मील के अंदर तो मैं तो ज़्यादातर जैसे पे राजस्थान के, तो राजस्थान में तो दाल बाटी चूरमा चलता है, तो वही खाना अच्छा, ज़्यादा अच्छा लगता है, दाल बाटी चूरमा। कोई ऐसा टूर्नामेंट जो आज भी आप खेलना चाहो? टूर्नामेंट तो जैसे मैं आज भी खेलना चाहूँगा तो मैं SGFI का जो स्कूल नेशनल होता है वो खेलना चाहूँगा, वो क्योंकि उसके अंदर जो टाइम मिलता है और जो साथ रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। जैसे कैंप लगता था हम्म। तो वो टाइम बहुत अच्छा होता है, तो वो चीज़ मतलब वापस करने की इच्छा है, मतलब कर सके तो। ओके, जीतने के बाद पहली चीज क्या करते जीतने के बाद मैं ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं कि अपन, मैं शुरू से थोड़ा शांत स्वभाव का रहा हूँ, हो? ओके। कि जैसे जीतने के बाद में कि हाँ सबसे मिल के रहो, बातें बातें करो, वही है। ज़्यादा कुछ ऐसा कभी सोचा नहीं इस चीज़ के अंदर कि कुछ करा भी हो, मैंने कुछ नहीं करा, मतलब शांत, मतलब जो नॉर्मल लाइफ चलती थी वैसे ही चलती थी मेरी। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कभी रहा नहीं कि हाँ जीत गए आप कुछ कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं रहा। ओके,
तो बैडमिंटन में सबसे ज़रूरी क्या है? टैलेंट या ट्रेनिंग? सबसे पहले तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और साथ में टैलेंट होना भी है, लेकिन ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैडमिंटन के अंदर। मतलब दोनों बराबर होनी चाहिए कि बराबर होनी चाहिए, हाँ, लेकिन ट्रेनिंग ज़्यादा होनी चाहिए बैडमिंटन के अंदर। अगर जो आप ट्रेनिंग ज़्यादा करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और साथ में आपका लक वो तो होना ही चाहिए आप। ओके, आज के जो नए खिलाड़ी हैं, उनको आप क्या सलाह दोगे कि वो किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जो बैडमिंटन खेलना चाहता है कि खेलें, और अपने जो जितना भी टाइम दे रहे हो वो मतलब अपने मन से दे और पूरा करें, मतलब उसको उसमें कुछ ऐसा नहीं करे कि मतलब कि आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खेल रहे नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कि आप आ रहे हो तो अच्छे से खेलें, ट्रेनिंग जो अपनी पूरी है, जितनी भी टाइम की है आपकी ट्रेनिंग, जितना भी टाइम है वो पूरा 100% दो, मतलब कोर्ट के अंदर। फिजिकल हो गया तो फिजिकल में 100% हो गया, और कोर्ट हो गया तो कोर्ट में भी आप 100% दो अपना। आने वाले टाइम में इंडिया में बैडमिंटन को आप किस लेवल पे देखनी चाहिए? जैसे अब बैडमिंटन का अच्छा शुरुआत हो चुकी है, तो आने वाले समय में बहुत अच्छा बैडमिंटन का रहेगा। तो अब इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। तो जाते जाते पीयूष भैया, थैंक यू सो मच हमारे इस पॉडकास्ट में मेजर टॉक्स में आने के लिए। तो जाते जाते आप कुछ शब्द कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, सबसे ऑडियंस? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने थैंक यू। मुझे यहाँ बुलाया। और उसके बाद में मैं बैडमिंटन जो खेलना चाहता है उसको यही बोलना चाहूँगा कि जो भी बैडमिंटन खेल रहा है और आगे खेलना चाहता है अच्छे लेवल पे, तो वो अपना 100% दे और मेहनत करे बैडमिंटन के अंदर, और अपना मतलब ईमानदारी से खेले जो भी आप कर रहे हो। और साथ के अंदर आप बैडमिंटन खेल रहे हो अच्छी बात है, तो साथ में आप पढ़ाई भी करो। मतलब पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप पूरा फोकस ही बैडमिंटन पे कर रखे हो और आपने बिल्कुल पढ़ाई कर छोड़ दी हो। तो ये नहीं होना चाहिए। तो मतलब बैडमिंटन खेलो लेकिन साथ में पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है आपको। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिर्जा भाई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे मेजर बैडमिंटन टीवी को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट करें कि आप अगला एपिसोड किसके साथ देखना चाहते हैं।